मैनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक जुमले के कितने हिस्से होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक जुमले के 3 हिस्से होते हैं। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट, फाइल। फाइल का मतलब है जुमले में काम का करने वाला। नंबर सेकंड, वर्ब, फेल। फेल का मतलब है जुमले में जो काम हो। नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट, मफऊल। इसका मतलब है जुमले में जिस चीज़ पे काम का असर हो। अब दोस्तों, जब हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, हम देखें उर्दू का एक सेंटेंस, मैं एक आम खाता हूँ। इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, यानी जुमले में फ़ाइल यानी काम का करने वाला, वो उर्दू सेंटेंस में हमेशा पहले आता है। और उसके बाद में जो लास्ट में होता है खाता हूँ, ये वर्ब है। ये उर्दू सेंटेंस में लास्ट में आता है, यानी वर्ब का मतलब है जो काम हो रहा हो जुमले में। उसके बाद जो बचा वो देखें आप, ऑब्जेक्ट, एक आम, जिस चीज़ पे, यानी ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है, मफूल जिस चीज़ पे कोई काम का असर पड़ता हो। तो अब जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका फार्मूला होगा, पहले सब्जेक्ट रखेंगे हम, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। सो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, और जो ईट है वो वर्ब है, और ए मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी जुमला जब भी हम बनाते हैं, फार्मूला नीचे आप देखें, जब उर्दू में सेंटेंस होता है तो पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी जुमले में काम का करने वाला। फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पे काम का असर होता है। उसके बाद लिखते हैं वर्ब, यानी जिस चीज़ पे काम, जो काम हो। उसके बाद जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जुमले में काम का करने वाला, फिर वर्ब यानी जुमले में जो काम होता है, फिर ऑब्जेक्ट यानी जुमले में जिस चीज़ पे काम का असर होता है। बाकी आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके टेंसेस वगैरह इसमें जो है वो प्रैक्टिस लाजमी होना चाहिए, फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर ये एक सेंटेंस देखें दोस्तों, इसमें आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है। सेंटेंस देखें, मैं एक चोर का पीछा कर रहा था। अब इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, राइट साइड में पहला जो होता है हमेशा सब्जेक्ट होता है। पीछा कर रहा था वो जो है वो वर्ब है। एक चोर का जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो उर्दू में जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो पहला जो राइट साइड में सब्जेक्ट आएगा, बीच में जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके जो लास्ट में फिर सब्जेक्ट आएगा। मतलब पहले जो उर्दू सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, जो वर्ब होता है वो सेकंड लास्ट पे आता है, और जो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है वो तीसरे नंबर पे आता है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम इंग्लिश में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इंग्लिश में देखें, जो उर्दू में था मैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे आई। अब इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, पीछा कर रहा था, वाज चेजिंग, ये जो है वर्ब है। एक थीफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, अ थीफ। अब ये जो सेंटेंस इस तरीके से होगा, आई वाज चेजिंग अ थीफ, मैं एक चोर का पीछा कर रहा था। तो इसमें जो है वो बिल्कुल आसान है तरीका, आप फार्मूला याद कर लें।